अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफि रसूलिल्लाह व अला आलिहिल फाइज़ीन बिरिज़वानिल्लाहि अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामने किराम और मेरे प्यारे दोस्तों, फिदाक 6.0 के इस इल्मी व अदबी व सक़ाफ़ती प्रोग्राम पर शहरी आज़ादियों का कत्ल और उसके ख़िलाफ़ मौक़िफ़ इख्तियार करने में अक़लियतों की कोताही पर चंद बात पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब पर रहमतों का नुज़ुल फरमाए। प्यारे अजीज़ भाइयों, एक आम शहरी की ज़िंदगी को बेहतर बनाने वाली जमहूरियत की निज़ाम हुकूमत में हिमायत करने वाली हमारी आज़ादियों, हमारी सक़ाफ़ती, हमारी सियासी ज़िंदगी की बुनियादी है। लेकिन जब ये सब मुदाखलत का शिकार हो या उनका गुला गुंटा जा रहा हो तो वक्त है जब हमें रुककर सवाल करने की ज़रूरत है। यह बात सबसे पहले समझना ज़रूरी है। प्यारे दोस्तों, अक़लियती आवाम जदीदियत के रास्ते पर चलने के बावजूद इजहारे राय के आज़ादी, तर्ज़ ज़िंदगी की आज़ादी, मजहबी आज़ादी और समाजी मुसावत से महरूम हो रही है। जब हम मजहबी दबावों के असरात देखते हैं तो अक्सरियत के असर और रसूख के बढ़ने के साथ अक़लियतों की आवाज़ी दबाई जा रही है। 1992 के बाबरी मस्जिद के वाक़ये में मुसलमान अक़लियत में थे। ये अक्सरियत में नहीं थे। उसी वजह से उनकी इबादत गाह को तोड़कर दूसरी जमाअत को दिया गया UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, USA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जैसे कवानीन के तहत कई मासूम अक़लियती अफराद को गिरफ्तार गया है। ये अदालती निज़ाम पर ये इत्मीनान को कम करता है और कानून की सामने मुसावत के उसूल को नुकसान दिया गया है। इतनी कहकर मेरी छोटी तकरीर ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुकति इला आखिरिल आया। प्यारे अजीज़ान मिल्लत, मैं आज आपके सामने उस ड्रग माफिया की ताल्लुक़ से चंद बातें पेश करना चाहता हूँ जो नई नस्ल को चीर कर रहा हो। अजीज़ दोस्तों, हमें आज नस्यत के बारे में क्यों बात करनी चाहिए? क्योंकि आज के तलबा इल्म के रास्ते को छोड़कर नस्यत के जाल के रास्ते को अपना रहे हैं। हिंदुस्तान के नौजवानों में हर 100 से 2.83% नौजवान मुनश्शात का इस्तेमाल करते हैं। कुछ नौजवान नफसियाती तौर पर मुताबिक पाने के लिए मुनश्शात का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर स्कूल और कॉलेज के तलबा दबाव से मुतासिर होकर मुनश्शात का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। एम्फेटामिन और एडल्ट ड्रग्स जिससे तलबा अपनी तवानाई बढ़ाने और तालीमी मैदान में आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन WHO उन नस्यत पर पाबंदी आयद कर दी है, क्योंकि उनके संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं।
देखिए हमारे हिंदुस्तान में कितने बच्चों में खुदकशी की है, ये बात वाजी हो जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में 1.3 लाख तलबाओं ने मनशियात की लत की वजह से खुदकशी की है। हालिया बरसों में मुहक्कमा इंसदाद मनशियात ने यह इंकिशाफ किया है कि मनशियात फरोश तलबाओं को रागिब करने की कोशिश कर रहे हैं कि मनशियात के इस्तेमाल से उनकी तवज्जो में इजाफा होता है और उनकी तालीम में मददगार साबित होती हैं। मुनज़्ज़म जराइम के ग्रुप, सोशल मीडिया, जदीद टेक्नोलॉजी और दीगर तरीके नौजवानों तक पहुंचने के जराई बन चुके हैं जो उन्हें अपने मकसद तक आसानी से पहुंचने में मदद फराहिम करते हैं। वो ये ग्रुप मनशियात के इस्तेमाल, ये ग्रुप उन नौजवानों पर असर डालने के लिए प्यारे इस्लाम भाइयों, हम आज आम के तौर पर फैलने वाले मनशियात की मिसालें बहुत सारी हैं जो तवील चर्चों की काबिल है, जिनके लिए मज़ीद वक्त की ज़रूरत है। वक्त की तनकी की वजह से मैं इस्तिमाम की तरफ ले जाना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे तमाम नौजवानों को उन बुरी माहौल से हिफाजत फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिर दअवाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। प्यारे अजीज दोस्तों, फजूल खर्च और मुस्लिम माशरा के बारे में चंद बातें पेश करना चाहता हूँ। मुझे सही मायना में बयान करने और आपको गौर से सुनने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ताला तौफीक अता फरमाए। फजूल खर्च यानी इसराफ और उसका इस्लामी तनाजुर एक अहम मौजू है, क्योंकि इस्लाम हमें हमेशा इत्तिदाल और माना रवी की तालीम देता है। फजूल खर्च यानी गैर ज़रूरी तौर पर दौलत, वक्त या वसाइल को ज़ाय करना एक नापसंदीदा अमल है और इस्लाम में उसे मना किया गया है। कुरान और हदीस की रोशनी में फजूल खर्च के ताल्लुक से जिक्र है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन व कानू शैताना लिरब्बिही कफूरा। बेशक फजूल खर्च करने वाले शैतान की बाई है और शैतान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। बेशक फजूल खर्च करने वालों की शैतान की बाई है और शैतान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। इस आयत में अल्लाह ताला फजूल खर्च से बचने की शैतान की सिफत से तशबीह देते हैं, जो यह जाहिर करता है कि यह अमल इस्लाम में किस कदर नापसंदीदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फजूल खर्च से बचने की तलकीन फरमाई है। आप एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, बनी आदम को कोई भी अमल बेकार है सिवाय उसके जो अल्लाह की रजा के लिए, सिवाय उसके जो अल्लाह की रजा के लिए किया जाए। फजूल खर्च में बहुत ज्यादा नुकसानात है, उनमें से एक है मुआशराती नुकसान।
मुआशराती नुकसान, फजूल खर्च इंसान को माली मुश्किलात मुब्तला कर सकती है, जो कि उसके लिए और उसका ख़ानदान के लिए और मुश्किलात पैदा कर सकती है। और दूसरी नुकसान है मुआशी रूहानी नुकसान। रूहानी नुकसान में इसराफ करने से, रूहानी नुकसान इसराफ करने से नाशुक्रा पैदा होती है और वो अल्लाह की दी हुई नामों को पुकारता है। और तीसरी नुकसान है मुआशराती नुकसान। मुआशराती नुकसान फजूल खर्च से, मुआशराती नुकसान फजूल खर्च से। इतनी कहकर मेरी छोटी तकरीर ख़त्म करता हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मुहतरम हज़रात और प्यारे अजीज़ान मिल्लत, इंशाअल्लाह आज हम यहाँ वो दावती शुबे जिन पर तौज देने में कोताही बरती गई हो, इस मौज़ के बारे में आपके सामने में चंद बात पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। पहले हम ये दावा बोले तो क्या है, वो जानना है, वो देखना है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइलतिल हसना। अपने रब की रास्ते की तरफ हिकमत और अच्छे नसीहत के साथ दावत दो। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला दीने दावत की आम करने का हुक्म फरमाता है। यहाँ पे दावत करने का मुख्तलिफ तरीके कार हैं। जैसे अंबिया किराम अपने जमानों के मुताबिक मुख्तलिफ मैदान में दावत दी है। अबुल बशर हुजूर आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में सबसे पहले दीन इस्लाम का दावत शुरू किया। वहां से लाखों अंबिया ने इसी काम के लिए अपनी जिंदगी गुजर गई थी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम के लिए इस दुनिया में खजाना ए माल का ना फरमाया, बल्कि दीन इस्लाम पहलाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर दीनी मुआमलात में सलाहियत रखने वाला एक हुनरमंद जमात यानी सहाबे किराम का मुहैया फरमाया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम को दुनिया के चारों तरफ फैलाने के लिए अपने हजारों असहाबे किराम का भेज गए हैं। मदीना में लाखों सहाबत जिंदगी गुजर गई थी, लेकिन हज्जतुल वदा का फल युबल्लिगु शाहिदुल गाइबा, ये एक हुकूमत से अपने मन लगाकर दुनिया की मुख्तलिफ जगह पर दीन को पैगाम के लिए गया। इसलिए आखिर मदीना में सिर्फ 10,000 तक सहाबे किराम बाकी थे। दीन इस्लाम को हर एक जमान में भी दुश्मनों को उन सब की खिलाफ ये दीन इस्लाम को पैगाम करने का लोग है। ये अंबिया किराम जमाने मकान मुख्तलिफ होने से उनकी दावत की तरीक़ेकार मुख्तलिफ होते रहते हैं। जैसे नबी करीम मूसा अलैहिस्सलाम के जमान में बहुत बड़ी बड़ी शायरों की जमान थी, उसके लिए ये सिर्फ तबलीग करने में मशहूर नहीं थी, उसके साथ उसके सिहरों की बातिल करने का इस्लाम के उसूल को पैगाम किया। इंशाअल्लाह इतनी कहकर मेरा छोटी तकरीर ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफि रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। सदर मुहतरम और असातिज़े किराम, इंशाअल्लाह और मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, इंशाअल्लाह मैं आपके सामने फजूल खर्ची और मुस्लिम मुआशरा के बारे में चंद बात पेश करना चाहता हूँ। मुझे सही मायने में बयान करने और आपको गौर से सुनने रब्बुल इज़्ज़त तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। इसराफ यानी फजूल खर्ची और इस्लाम का उसूल इस्लाम एक तनाजुर एक अहम मौजू है, क्योंकि इस्लाम हमें हमेशा इत्तिदाल और मियाना रवी की तालीम देता है। फजूल खर्ची यानी गैर ज़रूरी तौर पर दौलत, वक्त या वसाइल को ज़ाया करना एक नापसंदीदा अमल है और इस्लाम में उसे मना किया गया है। कुरान और हदीस में फजूल खर्ची के ताल्लुक से जिक्र है। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन व कान शैतानु लिरब्बिही कफूरा। बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई है और शैतान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। इस आयत में अल्लाह ताला फजूल खर्ची को शैतान की सिफत से तशबीह देता है, जो यह जाहिर करता है कि यह अमल इस्लाम में किस कदर नापसंदीदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फजूल खर्ची से बचने की तलकीन फरमाई है। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी आदम का कोई भी अमल बेकार है सिवाय उसके जो अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए। फजूल खर्ची में बहुत ज़्यादा नुकसानात है, उनमें से एक है माशी नुकसान। फजूल खर्ची इंसान को मुश्किलात में मुब्तला कर सकती है, जो कि उसके लिए और उसके ख़ानदान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। दूसरी रूहानी नुकसान है, इसराफ करने से इंसान में नाशुक्रा पैदा होती है और वो अल्लाह की दी हुई नेमतों को ज़ाया करता है। तीसरी मुआशरती नुकसान, फजूल खर्ची एक मुआशरे में तबक़ात फ़र्क बढ़ा सकता है। जो कुछ लोग बेजा दौलत खर्च कर रहे हो और कुछ गुर्बत की हालत में हो। दूसरी बात है कि इस्लाम में इत्तिदाल की बड़ी अहमियत है। इस्लाम हमें ज़िंदगी के हर शुअबों में इत्तिदाल की हुक्म देता है, चाहे वो खाना हो, पीना हो, दौलत का इस्तेमाल हो या वक्त का इंतज़ाम। हर चीज़ में मियाना रवी और हिकमत की तालीम दी गई है। इस्लाम का उसूल यह है कि माल व दौलत अल्लाह का नेमत है और उसको दानिशमंदी से खर्च करना चाहिए। एक मुसलमान को चाहिए कि वो अपने वसाइल को दूसरों की मदद, खैरात और सदक़ा में भी इस्तेमाल करे, ताकि वो मुआशरती जिम्मेदारियों को पूरा कर सके। एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगी को तवाज़ुन और इत्तिदाल की साथ गुजारे। वसाइल का दानिशमंदी से इस्तेमाल न सिर्फ उसकी दुनियावी ज़िंदगी को बेहतर बनाता है, बल्कि आखिरत में भी नजात का ज़रिया बनता है। बस इतना कहकर मेरा छोटी तकरीर ख़त्म करता हूँ। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सदर मुहतरम, असातिज़े किराम और मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह ताला के हम्दे सना करते हैं जो तमाम जहानों का रब है। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्हें तमाम इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। आज हम यहाँ एक निहायत अहम मौजू पर बात करना चाहते हैं। ये मौजू है वो ड्रग माफिया जो नई नस्ल को चीर का रहा है। इस मौजू पर इंशाअल्लाह चंद बातें पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, मुआशरे के अंदर बहुत सारे बुराइयां हैं जो दिन ब दिन बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। वो बुराइयां जो हमारी कौम को गलत सिमत पर ले जा रहा है और हमारी छोटे छोटे बच्चों को अपने अंदर जगड़ कर उन कलियों को खिलने से पहले ही मसलना चाहते हैं।
मेरे अजीज दोस्तों और आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर नशे के मुखालिफत पर मुख्तलिफ प्रोग्रामें किया जा रहा है। लोग इसके खिलाफ उठकर खड़े हुए हैं, मगर इस्लाम 14.5 सदी पहले ही इस ड्रग यानी नशे के बारे में बहुत सारे बयानों को फरमाया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िय बैनकुमुल अदावत वल बग़दा फिल खम्र वल मैसिर व युसद्दिकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाति फहल अंतुम मुंतहून। शैतान यही चाहता है कि तुम्हारे दरमियान शैतान यही चाहता है कि शराब और नशे के जरिए तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बग़्ज़ डाल दे और अल्लाह ताला के जिक्र और नमाज से रोक दे। मेरे दोस्तों, इस्लाम में शराब और नशे जैसे मामूलात को हराम करार दिया है। ये सब अमाल शैतान के तरफ से इंसान को गुमराह करने के लिए है। अगर तुम इनसे बचे तो तुम दुनियावी और उखरवी दोनों हासिल कर सकते हो। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नशे को हराम करार देते हुए फरमाया, कुल्लु मुस्किरिन यज़हबु बिल अक्ल हरामुन। हर वो चीज़ जो अक्ल को ज़ाइल कर दे वो हराम है। नशे के इसरात और लानत के बारे में भी हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लानल्लाहुल खम्र व शारिबहा व साक़ियहा व बाइयहा व मुश्तरियहा व आसिरहा व मुतसिरहा व हामिलहा वल महमूलत इलैह। अल्लाह ताला ने शराब और दीगर नशा और अशिया पर लानत फरमाया है और इसे पीने वाले, पिलाने वाले, बेचने वाले, खरीदने वाले, बनाने वाले, बनवाने वाले, ले जाने वाले और जिसके लिए ले जाए जाए सब पर लानत फरमाया है। आज की दुनिया में ड्रग माफिया मुख्तलिफ शक्लों में हमारी नस्ल को नशे के लत में मुब्तला कर रहा है। नशा से मुब्तला इंसान अल्लाह ताला के जिक्र से गाफिल हो जाता है। सुभान अल्लाह। दोस्तों हमारे बच्चों और नौजवानों को इस्लामी बुनियादों के अंदर तालीम व तरतीब करें ताकि वो आगे आने वाली मुसीबतों से बच सके। हम सब पर लाजिम है कि इस फितने के खिलाफ कार्रवाई करें ताकि वो हर फितने से महफूज रहे। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और हमारी नस्ल को हर बुराई और फितने से रोक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफ रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामने किराम और मेरे प्यारे दोस्तों, फिदाक 6.0 के इस इल्मी व अदबी व सकाफ़ती प्रोग्राम पर शहरी आज़ादियों का कत्ल और उसके ख़िलाफ़ मौक़िफ़ इख्तियार करने में अक़लियतों की कोताही पर चंद बात पेश करके सआदत हासिल करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला हम पर रहमतों का नुज़ुल फरमाए, आमीन। एक आम शहरी की ज़िंदगी को बेहतर बनाने वाली जमहूरियत के निज़ाम हुकूमत में जमहूरियत की हिमायत करने वाली हमारी आज़ादियों, हमारी सकाफ़ती, समाजी और सियासी ज़िंदगी की बुनियादी है। लेकिन जब ये सब मुदाखलत का शिकार हो या उनका गुला घूंटा जा रहा हो तो ये वो वक्त है जब हमें रुककर सवाल करने की ज़रूरत है। ये बात सबसे पहली समझना ज़रूरी है। अक़लियती आवाम जदीदियत के रास्ते पर चलने के बावजूद इजहार राय की आज़ादी, तर्ज़ ज़िंदगी की आज़ादी, मजहबी आज़ादी और समाजी मुसावात से महरूम हो रही है। जब हम मजहबी दबावों के असरात को देखते हैं तो अक्सरियत के असर रसूख के बढ़ने के साथ अक़लियतों की आवाज़ दबाई जा रही है। 1992 के बाबर मस्जिद के वाक़ये में
1992 के बाबर मस्जिद के वाक़ये में मुसलमान अक़लियत में थे या अक्सरियत में नहीं थे। उसी वजह से उनकी इबादतगाहों को तोड़कर दूसरी जमात को दे दिया गया। UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट या NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जैसे कवानीन के तहत कई मौसम अक़लियती अफराद को गिरफ्तार किया गया है। ये अदालती निज़ाम पर इत्मीनान को कम करता है और हुकूक के सामने मुसावात के उसूल को नुकसान पहुंचाता है। मुसलमान की माशी और तालीमी हालत का तजिया करने वाली 2006 की साचार कमेटी रिपोर्ट ने उनकी पसमानदगी को वाज़ेह किया। बुनियादी तालीम की कमी, वसी बेरोजगारी और माशी ज़वाल ने मुसलमान की गुर्बत का सबब साबित किया। अक़लियतों के हुकूक की पामाली के खिलाफ ना खड़े होने के कई वजूहात है। उनमें उसे अहम अक्सरियती तबके के तरफ से पैदा करदा खौफ का माहौल है। उसी तरह से सियासी, माशी, कानूनी और दाएबाजों की अक्सरियती तबके का गलबा है। इसी तरह की मुख्तलिफ मिसालें हमारे सामने है जिनकी तरफ हर एक मुसलमान पर तवज्जो देना ज़रूरत है, वरना अपने हुकूक ज़ाई होने की अफसोस नाक हालत पैदा हो सकती है। अल्लाह ताला हमें इन तमाम मुश्किलात में आगाह होकर आगे बढ़ने के अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।